अब चलते हैं जी आगे, बात करते हैं जी मिलिटेंसी से भी खतरनाक एक मामले की। मिलिटेंसी से बढ़कर एक बड़ा मामला है, वो है रोड एक्सीडेंट्स का। और रोड एक्सीडेंट्स को लेकर नए आदाद शुमार सामने आए हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर रोड एक्सीडेंट्स में मरने वालों की तादाद मिलिटेंसी से मरने वालों की तादाद से भी ज्यादा तजावुज हो सकती है, क्योंकि इस तरीके के आदाद शुमार सामने आ रहे हैं। 12,000 के करीब लोग मारे गए हैं एक दहाई के दौरान, और इसी तरीके से हजारों लोगों की इंजरियां हुई हैं। और उन इंजरीज में भी कुछ क्रिटिकल इंजरीज है, कुछ दूसरी तरह की इंजरीज है कि अब उनका जिंदा रहना या न रहना एक के बराबर है। इधर जहां जम्मू कश्मीर की हम बात करें, जहां पर हर दिन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हर पल एक्सीडेंट की खबर आ रही है, और साल 2012 के अगर हम सिर्फ एक्सीडेंट्स की बात करें तो तकरीबन 40 से 50 लोगों की मौतें ऑन स्पॉट हुई है। बाद में जो अस्पतालों के अंदर मरे, दूसरी जगह से मरे, वो अलग बात है। लेकिन रोड एक्सीडेंट्स का ये जो नया पिटारा खुला है, ये क्या कुछ कह रहा है, इसमें क्या कुछ है, सीधे चलेंगे अपने साथी गौहर कुछे के पास। गौहर, मरकजी वजीर की जब हम बात करते हैं, नितिन गडकरी साहब की, वो भी ये मान रहे हैं कि रोड एक्सीडेंट्स एक बहुत बड़ा इशू है पूरे मुल्क के अंदर। लेकिन जब नॉर्थ इंडिया में से हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं तो तमाम रिकॉर्ड्स टूटते हुए नजर आ रहे हैं। एदाद शुमार जो आपके हाथ में, क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके का माहौल बना हुआ है? बिल्कुल इशफाक, अगर हम रोड एक्सीडेंट्स की बात करेंगे, खासकर जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करेंगे, तो आए रोज हम सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर सड़क हादसा हो रहे हैं, जिनमें लोगों की मौत भी होती है और कुछ लोग जख्मी भी होते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिनसे एक्सीडेंट होते हैं। जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जानिब से जो आंकड़े पेश किए गए हैं, गुज़िश्ता 12 सालों के दौरान सबसे ज्यादा जो 12 सालों के दौरान करीब 76,000 से ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। जो साल 2010 से 2022 के दौरान आंकड़े जो है एदाद शुमार ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जानिब से जारी किए गए हैं, उसमें करीब 12,429 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1,04,000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं गुज़िश्ता 12 सालों के दौरान। इससे बात करेंगे हम, अगर हम बात करेंगे गुज़िश्ता साल 2011 की बात करेंगे तो 1121 अफराद की मौत हुई है, जबकि 9,944 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं। और टोटल एक्सीडेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो 6,644 के करीब जो है हादसे हुए हैं साल 2011 के दौरान। इसी तरह अगर हम साल 2012 की बात करेंगे तो 12 के दौरान 1,165 अफराद जो है उनकी मौत हुई है। जख्मी अफराद की तादाद बात करेंगे तो 9,755 अफराद की जो वो जख्मी हुए हैं और 6,709 हादसे हुए हैं साल 2012 के दौरान। इसी तरह जो एदाद शुमार साल 2013 के हैं तो 990 अफराद की मौत हुई है, जिनमें से 8,681 अफराद मजीद जो है वो जख्मी भी हुए हैं। और कुल मिलाकर अगर हम 2013 की बात करेंगे तो 6,469 हादसा हुए हैं, सड़क हादसे हुए हैं। साल 2014 की बात करेंगे तो 992 अफराद जख्मी हुए हैं, मौत हुई है, और 8,043 जो है उनमें जख्मी हुए हैं। 5,861 हादसे हुए हैं साल 2014 के दौरान। साल 2015 के आदाद शुमार की हम अगर बात करेंगे तो 917 अफराद की मौत हुई है, 8,142 अफराद जख्मी हुए हैं और 5,836 सड़क हादसे हुए हैं। 16 की बात करेंगे तो 5,501 सड़क हादसे हुए हैं, जिनमें से 958 की मौत हुई है और 7,000 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। 17 की बात करेंगे तो 926 की मौत हुई है, 5,124 सड़क हादसे हुए हैं और 7,000 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। 17 की बात करेंगे तो 926 अफराद की मौत हुई है। 18 की बात करेंगे तो 984 अफराद की मौत हुई है। 20 की बात करेंगे तो 900 अगर हम 19 की बात करेंगे तो 996 यानी 1,000 के करीब अफराद की मौत हुई है, जबकि 7,845 अफराद जख्मी हुए हैं और 5,978 सड़क हादसे हुए साल 2019। अगर हम साल 2020 और 21 की बात करेंगे, खासकर इसमें अगर जो है सड़क हादसों की है वो कम रही है ड्यू टू जो कोविड-19 जिसमें पाबंदियां पूरे मुल्क के अंदर लगी थी। जब कोविड-19 2020-21 के दरमियान हुआ था तो उस दौरान 20 सड़क हादसे अगर जो हुए हैं, लेकिन उनकी शरह जो है अमवात शरह है साल 2020-21 के दरमियान वो थोड़ी कम है। 728 अफराद और 774 अफराद
20 और 21 के दरमियान उनकी मौत चलिए, ये जो एदाद शुमारी ये बड़े जी इंपॉर्टेंट जी है, बड़े इंपॉर्टेंट ये एदाद शुमारी आपने ईयर टू ईयर बताया। लेकिन जब मैं गुज़श्ता दिनों पर लोकसभा की कार्रवाई को देख रहा था तो मरकजी वजीर नितिन गडकरी साहब का मानना था जनाब रोड्स तो ऑलमोस्ट हमारी क्लियर है जी, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, नो डाउट कि कुछ इलाकों के अंदर परेशानी है। ये जी ह्यूमन नेग्लिजेंस है, इंसान का अपनी गलती है, जो ड्राइवर की अपनी गलती है जिसकी वजह से इतने सारे हादसा होते हैं। जब जम्मू कश्मीर के एफआईआर्स की बात करते हैं, एफआईआर्स को आपने खंगाला है, मोटी मोटी 2-3 बातें, क्या वाकईतन ह्यूमन एरर है या टेक्निकल एरर्स भी है इसमें? क्या कुछ आपका एनालिसिस पूरे मामले पर है? बिल्कुल इशफाक, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम सड़क हादसों की बात करेंगे जो एफआईआर दर्ज हुए हैं उनमें बहुत ऐसी वजूहात हैं जो सड़क हादसे हुए हैं। इनमें से सबसे बड़ी बात जो ड्राइवरों की नेग्लिजेंस उसमें की गफलत भी शामिल है। साथ ही साथ जब ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना, ड्राइविंग के दौरान यानी कि ड्रंक एंड ड्राइव, वो भी एक अहम वजह बताई जा रही है। और साथ ही साथ जो सीट बेल्ट नहीं पहनना वो भी एक अहम वजह है। और साथ ही साथ जो रश ड्राइविंग यानी कि तेज रफ्तारी से अगर ये गाड़ी चलाता है, वो ऐसे अहम वजूहात हैं जिनमें से ये सड़क हादसा जो एफआईआर दर्ज होते हैं उनसे ये पता चला है कि ये कुछ वजूहात है जिस दौरान ये सड़क हादसे हुए और सबसे ज्यादा इस तरह की अमवात हुई हैं। इनमें ह्यूमन एरर जो है वो सबसे ज्यादा अहम माना जाता है। बेशक इसमें कोई शक नहीं कि अगर हम जम्मू कश्मीर के इन इलाकों की बात करेंगे जहां डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ की बात करेंगे, काफी वो हिली एरियाज हैं जहां पर रोडों की हालत जो है वो काफी खस्ता है। लेकिन दूसरी बात जो अगर हम बात करेंगे उनमें ये भी है कि ड्राइवर की नेग्लिजेंस यानी कि वो एक तो रश ड्राइविंग भी होती है और साथ ही साथ बिना लाइसेंस के, ये भी एक अहम वजह माना जाता है कि बिना लाइसेंस के गाड़ी ड्राइवर चलाता है या उसकी उम्र ड्राइविंग के काबिल नहीं होती है जिसकी वजह से वो तेज रफ्तारी के बाइस सड़क हादसे होते हैं। ये भी इसमें एक अहम वजह मानी जाती है। बहुत शुक्रिया जी गौहर हमारे साथ इस बड़े एनालिसिस पर शामिल होने के लिए कि हजारों लोगों की मौत और हजारों लोगों की जानें जो है वो जाया हो रही है सिर्फ एक्सीडेंट्स की वजह से। और जम्मू कश्मीर के अंदर किस साल में कितने एक्सीडेंट्स हुए, 10 साल का आंकड़ा आपके सामने रखा। तो गुजारिश इतनी है कि जब आप ड्राइव करें तो 5 मिनट लेट हो सकते हैं, बजाय वो लेट होने के कि आपको मरहूम पीछे लिखा जाए। तो फैसला आपने करना है कि आपने मरहूमों की फिहरिस्त में जाना या 5 मिनट देर से घर पहुंचकर काम और जिंदगी को आगे